जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव को लेकर वोटों की गिनती जारी। 20 जिलों की 280 सीटों पर आ जाएंगे नतीजे। 8 चरणों में हुआ मतदान। धारा 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार डाले गए हैं वोट। गुपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। आज किसान आंदोलन का 27वां दिन। कृषि कानून के खिलाफ में दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में लगातार किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। सरकार के बातचीत वाले प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा आज फैसला लेगा। अब से थोड़ी देर में किसान संगठनों की बैठक होगी। किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के किसानों का केंद्र के खिलाफ में मार्च। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा आयोजित शेतकरी आंदोलन के समर्थन में किसान मार्च। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। आंदोलनकारी किसानों ने सड़क के दोनों तरफ के रास्ते बंद किए। दिल्ली में किसानों की मदद के लिए आगे आए कई संगठन। सिंघू बॉर्डर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूल्हे पर चढ़ा किसान आंदोलन का जुनून। इंग्लैंड से लौटे दूल्हे ने घोड़ी पर नहीं बारातियों संग ट्रैक्टर की सवारी की। दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब के कांग्रेस सांसद का धरना जारी। के सुरेश भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े कांग्रेस सांसद। बिशनपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता हुई टीएमसी में शामिल। नाराज सांसद ने पत्नी को भेजे तलाक का नोटिस। अमित शाह के रोड शो से टीएमसी में खलबली। 2 दिन के दौरे पर वीरभूमि जाएंगी ममता बनर्जी। 29 दिसंबर को बोलपुर में करेंगी रैली। ममता बनर्जी का अमित शाह पर निशाना। गृह मंत्री ने झूठ का पुलिंदा रखा। गलत तथ्य बताकर बंगाल की जनता का ना करें अपमान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बुलाई आपात बैठक। चुनाव की रणनीति पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। दुर्गापुर में चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिलीप घोष और अर्जुन सिंह हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। शुभेंदु अधिकारी ने ममता के खिलाफ में खोला मोर्चा। 24 दिसंबर से पदयात्रा का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के काठी से पदयात्रा की शुरुआत होगी। विधानसभा स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा मंजूर किया। शुभेंदु अधिकारी का पहला इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। जगदीप धनखड़ ने मिलकर सौंपा ज्ञापन। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। कहा पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा बंगाल के किसानों को भी मिले। एमपी सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ममता सरकार पर हमला। ममता सरकार को बताया माफिया। कहा ममता जवाब दे। पार्टी के विश्वसनीय लोगों ने पार्टी क्यों छोड़ी। ममता बनर्जी पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला। कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। अमेरिका ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से नवाजा गया। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए सम्मान दिया गया। वहीं 55 साल बाद एएमयू के स्थापना दिवस पर शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी जारी करेंगे डाक टिकट। इतिहास में पहली बार एएमयू को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुल्हन की तरह सजा एएमयू। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। पंजाब में आयकर के छापों से आरती नाराज। अनिश्चितकाल के लिए मंडी बंद। आयकर के छापे राजनीतिक रूप से प्रेरित होने का आरोप लगाया गया। विपक्षी दलों पर बरसे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कहा आढ़तियों पर छापे से कुछ दल नाराज हैं। विरोध में उतरे थे कांग्रेस पार्टी के लोग, अकाली और आम आदमी पार्टी के नेता। आज मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद कानून पर लग सकती है शिवराज। कैबिनेट की मुहर। मंजूरी के बाद विधेयक को रखा जाएगा विधानसभा में। यूपी में आम आदमी पार्टी राजनीतिक एंट्री की तैयारी में। केजरीवाल मॉडल पर बहस के लिए आज मनीष सिसोदिया लखनऊ जाएंगे। यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी के नेताओं से बनारस में उन्होंने मुलाकात की। चुनाव की रणनीति पर चर्चा। यूपी के मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। 136 करोड़ की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी। पार्टी संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करने की कवायद शुरू।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज दोपहर 4 बजे करेंगे शिक्षकों से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर चर्चा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिट्ठी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फंड ट्रांसफर करने की अपील की गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कार्यकर्ताओं से कहा बिहार में कभी भी हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। एच डी कुमारस्वामी ने बीजेपी के जेडीएस के विलय की खबरों का खंडन किया, कहा किसी दल में विलय नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान, 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरण में मतदान होंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज की। यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोग जिंदा जले। कंटेनर और कार की टक्कर के बाद में लगी आग, कार सवार सभी 5 लोगों की मौत। हादसे के बाद काफी देर तक मदद की गुहार लगाते रहे कार सवार। करीब 1 घंटे बाद पहुंची दमकल की टीम, गलत दिशा से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मारी थी कार में। तिरुवनंतपुरम में कार में लगी आग, कार सवार 2 लोगों की सही सलामत उन्हें बाहर निकाला गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। वहीं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बिजली घर में आग से हड़कंप है। आग में जलकर बिजली घर पूरी तरह से खाक हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के आरा में एसएसपी जवान को मारी गई गोली, घायल जवान को पटना इलाज के लिए रेफर किया गया। बाइक लूटने के मकसद से फायरिंग की गई। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में पत्रकार को लूटा, हथियार के बल पर पत्रकार के साथ लूटपाट को अंजाम दिया गया। मामले की जांच पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप का माहौल। पानी की टंकी पर मिला चारों का शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। वहीं ग्वालियर में जोरदार टक्कर के बाद खाई में गिरी कार, हादसे में 4 दोस्तों की मौत हो गई। ग्वालियर से डबरा लौट रहे थे 4। यूपी के रामपुर में पुरानी रंजिश में महिला पर एसिड अटैक, 3 लोगों पर हमला करने का आरोप लगा। महिला के हालात गंभीर हैं। बहराइच में छात्रा पर दरिंदों ने तेजाब फेंका, तेजाब से झुलसी छात्रा की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। यूपी के मेरठ में रंगे हाथ रिश्वत लेता आबकारी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। 60 दुकानों से हर महीने 5,000 की वसूली करने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नकली खाद और पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाकर बाजार में बेचते थे नकली खाद। गुजरात के वडोदरा में स्वास्थ्य बीमा कार्ड के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत में जारी किए गए हेल्थ कार्ड के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने लापता महिला को सुरक्षित बरामद किया। 2 दिन पहले कुवैत से आते ही महिला लापता हो गई थी। झारखंड में खूंटी में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़, एक नक्सली एनकाउंटर में ढेर किया गया। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद का नया मामला सामने आया। प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का लगाया आरोप। जबरन पीड़िता का धर्म परिवर्तन कराया। कर्नाटक में हुबली में लड़की पर सिरफिरे आशिक ने किया हमला। रिश्ता तोड़ने को लेकर लड़की से नाराज था आरोपी। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने 400 लाठियां सीज की हैं। कई वाहनों के साथ और भी सामान जब्त किया गया। हरियाणा के भिवानी में रोडवेज के ड्राइवर और प्राइवेट बस ड्राइवर में मारपीट का मामला। गुस्साए रोडवेज कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी की। कार्रवाई न होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। आज गुवाहाटी में शुरू होगी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सहयोग वार्ता। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच होगी वार्ता। चीन से तनाव के बीच भारत और वियतनाम के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच में रक्षा, ऊर्जा समेत 7 समझौतों पर दस्तखत किए गए। यूएस में एडवांस फाइटर जेट F-18 सुपर हॉर्नेट लॉन्च किया गया। अमेरिका की कंपनी बोइंग ने नौसेना के लिए दिया सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट का प्रस्ताव। कंपनी का दावा, भारत और अमेरिका नौसेना के बीच बढ़ेगी कंपैटिबिलिटी। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में एक्टर अर्जुन रामपाल पर शिकंजा। एनसीबी ने करीब 6 घंटे तक पड़ताल की। वहीं मुंबई में एनसीबी के दफ्तर पहुंचे कॉमेडियन भारती सिंह। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने सवाल जवाब किए। आज बुलाई गई नीतीश कैबिनेट की बैठक। 7 निश्चय पार्ट 2 के कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बिहार के नए डीजीपी एस के सिंघल का अटपटा बयान। शराबबंदी कानून को बताया टॉप क्लास आइटम। बिहार पुलिस ने शराब नहीं पीने की खाई कसम। 5 साल में तीसरी बार कभी शराब नहीं पीने की कसम खाई।
जम्मू कश्मीर के बडगाम में कार्यक्रम में शामिल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ईएसआईसी अस्पताल की नींव रखी। चुनाव के दौरान ब्लैक मनी के इस्तेमाल को लेकर दस्तावेजों में नए खुलासे हुए हैं। एमपी के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले 124 करोड़ 20 लाख रुपए के काले धन का लेन देन किया गया। कांग्रेस पार्टी में नेताओं का अकाल, बीजेपी नेता को बना दिया महासचिव। 8 महीने पहले ही पार्टी छोड़ी थी। आज दिल्ली के 272 वार्डों में पदयात्रा निकालकर एमसीडी घोटाले को जनता तक पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी। वहीं कर्नाटक में स्थानीय चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरण में होंगे मतदान। 22 और 27 दिसंबर को मतदान, 30 को नतीजे। गोवा जिला पंचायत के नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। केरल के निकाय चुनाव में एलडीएफ प्रत्याशी के तौर पर जीते पार्षद एस जयचंद्रन नैयर ने पीपीई किट पहनकर शपथ ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 92 साल की उम्र में निधन। एक दिन पहले ही मोतीलाल वोरा ने जन्मदिन मनाया था। सोनिया राहुल ने दुख व्यक्त किया। आज सुबह 11 बजे रायपुर पहुंचेगा मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया 3 दिन का राजकीय शोक। पुडुचेरी में कांग्रेस के छात्र संगठन और पुलिस के बीच में झड़प। मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। यूपी प्रशासन माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी मोहम्मद अब्बास के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। 3 मंजिला अवैध निर्माण को प्रशासन ने ढहाया। यूपी में अपराधियों के खिलाफ में योगी सख्त। इटावा के टॉप मोस्ट हिस्ट्री शीटर पर चला प्रशासन का चाबूक। 6 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कुर्क की गई। वहीं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाघ की खबर से पर्यटकों में अफरा तफरी। वन विभाग को किया गया सूचित। एहतियातन पर्यटकों और वाहनों को रोका गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड ने नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद किया गया। गाड़ियों की आवाजाही को भी रोका गया। दिल्ली एनसीआर में ठंड की मार जारी। आने वाला हफ्ता हो सकता है सबसे ज्यादा सर्द। दिल्ली में सर्दी, प्रदूषण का डबल अटैक। खतरनाक स्तर पर हवा की गुणवत्ता का स्तर। प्रदूषण और कोहरे के चलते बढ़ी लोगों की मुश्किलात। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर प्रदेश। कानपुर में पारा लुढ़ककर 4.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कोहरे के साथ सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल किया। कश्मीर में शुरू हुई चिलई कलान। चिलई कलान के दौरान घाटी में होती है हाड़ कपाने वाली ठंड। आपको बता दें 40 दिन। रॉक क्लाइंबिंग को लेकर घाटी की लड़कियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में भविष्य के अवसर तलाश रही हैं युवा लड़कियां। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट मंदिर में 1400 कलशों को सोने मढ़ने का फैसला किया गया। 2021 के अंत तक मंदिर के सभी कलशों को सुनहरा बनाने का काम पूरा होगा। रोहतांग टनल में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जाम की नौबत आ गई है। बर्फबारी देखने के लिए लोग जुट रहे हैं। दिल्ली में बाबा का ढाबा से मशहूर कांता प्रसाद ने नया रेस्टोरेंट खोला है। बाबा ने नए रेस्टोरेंट में फर्नीचर से लेकर हेल्पिंग स्टाफ के तमाम इंतजाम किए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं लोग। रैन बसेरों में रहने वालों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया। देश में बीते 24 घंटे में 24,337 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 333 लोगों की जान गई। 25,709 लोग इलाज के बाद में ठीक हुए हैं। दिल्ली में पहले से सुस्त हुआ है कोरोना। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 803 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में अब तक करीब 6 लाख रिकवरी के मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। मुंबई में बीएमसी ने प्रो वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी है। 8 बीएमसी अस्पतालों में तैयारियां चल रही हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए भारत सरकार का बड़ा फैसला। ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर रोक लगाई गई है। रात 12 बजे से सभी उड़ानों पर पाबंदी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगा है। अमेरिका में वैक्सीनेशन का लाइव प्रसारण भी किया गया। ब्रिटेन में नए किस्म के कोरोना वायरस से दहशत है। कई जगहों पर सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद की गई हैं। कोरोना के नए रूप से कोहराम है। यूके छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर भारी भीड़ नजर आई। 18 देशों ने ब्रिटेन की उड़ानें
बैन कर दी है। सऊदी ने सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। कोरोना के नए रूप के डर से 13 यूरोपीय देशों ने यूके की फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया। फ्रांस, इटली सहित कई देशों ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया। ब्रिटेन तक सीमित नहीं नया कोरोना वायरस, 5 देशों में दे चुका है दस्तक। डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली में नए कोरोना वायरस की दस्तक। नए स्ट्रेन से यूरोपीय देशों में खलबली। फ्रांस ने ब्रिटेन से लगने वाली अपनी सभी सीमाओं को सील कर दिया है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 65 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 16,95,000 ने दम तोड़ा है। अमेरिका में 1,80,00,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अमेरिका में अब तक 3,20,000 से ज्यादा संक्रमितों ने कोरोना से दम तोड़ा। वहीं चीन ने माना हिंद महासागर में हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक सकता। भारतीय प्रभुत्व को स्वीकार किया।